सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों से भी ये इल्तिजा है कि सावधानी तो आप ही को बरतनी होगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस स्पीड से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे आगे हालात चिंताजनक बन सकते हैं। खासकर उन राज्यों में सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है जहां नए केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जानिए वो कौन से राज्य हैं। और ऐसे स्टेट्स आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। 24 घंटे में जो 6050 नए केसेस सामने आए हैं, उनमें से 4037 सिर्फ 5 राज्यों से मिले हैं। इसमें केरल सबसे टॉप पर है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 1936 नए केसेस मिले हैं। केरल ही वो राज्य है जहां भारत में सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी थी। एक बार फिर केसेस बढ़ना लोगों की टेंशन को बढ़ा रहा है। इसी तरह का ट्रेंड महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना के 800 से ज्यादा मामले सामने आए। सोलापुर, नागपुर, पुणे के अलावा अकोला और मुंबई में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 2 हफ्ते में कोविड के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, देश भर के अंदर। लेकिन अधिकतर जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड है, या कह सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक टाइप के केसेस है, सीवियरिटी टाइप के केसेस नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में अब 600 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। पता ये भी चला है कि पिछले 1 हफ्ते में नए मरीजों की संख्या 3000 को पार कर चुकी है। इसी तरह गाजियाबाद और नोएडा में भी चाइनीज वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 2 दर्जन नए कोरोना के मरीज मिले हैं और कोरोना के एक्टिव मरीज भी जिले में 100 के ऊपर है। तो यह स्थिति सामान्य है, कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। टेस्टिंग हम बहुत अच्छी मात्रा में कर रहे हैं तथा हमने हॉस्पिटल्स भी अपने तैयार किए हुए हैं। जहाँ तक पूरे यूपी का सवाल है तो अब तक 232 नए मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन कितना अलर्ट है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सभी अस्पतालों में 10-10 बेड कोविड मरीजों के लिए तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जरूरत के हिसाब से इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी वेव आ गई है कोविड की, बट हाँ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सो हमें उसके लिए ध्यान देना जरूरी है। वैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी उन राज्यों में शामिल हैं जहां कोरोना का वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा है। हिमाचल में गुरुवार को 367 जबकि गुजरात में 327 नए मरीज सामने आए। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना के मामलों को लेकर बड़ी बात कह दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, अगर वकील चाहें तो ऑनलाइन मोड पर अपने केसेस की पैरवी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ केसेस कोर्ट रूम में सुने जाएंगे जबकि कुछ केसेस ऑनलाइन सुने जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में ही फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू कर दी थी, लेकिन जिस तरह से अचानक कोरोना की स्पीड बढ़ी है और जिस तरह देश की सबसे बड़ी अदालत इसका संज्ञान ले रही है, उससे लगता है कि राज्य सरकारों को सख्त पाबंदियां लगानी पड़ सकती है। इसका एग्जाम्पल सामने आ भी गया है। पुडुचेरी में पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अब जरूरी हो गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।